आदाब, मुंसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। लालू खानदान पर चलेगा मुकदमा। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले IRCTC केस में कोर्ट ने तय किए इल्जाम। चुनाव करीब है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। IRCTC केस पर तेजस्वी यादव का रद्देअमल। हमने 15 सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें दी गई। नीतीश कुमार वजीर आला नहीं बनेंगे, JDU का खात्मा हो जाएगा, हम इनका इस्तकबाल करेंगे। NDA में सीटों के ऐलान के बाद पप्पू यादव का रद्देअमल। और खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाबात के दरमियान नौकरी के लिए जमीन मामले में RJD की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने RJD के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात तय कर दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब इन लीडरों पर इस मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना जुर्म मानते हैं, तो लालू यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपना जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि यह केस गलत है। अदालत का मानना है कि लालू यादव की मालूमात में इस घोटाले की साजिश रची गई। अदालत ने कहा कि इस केस में मुलजिमीन बड़ी साजिश में मुलविस थे। इस मामले का फायदा लालू खानदान को हुआ। कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले राबड़ी और तेजस्वी को बहुत कम कीमत पर जमीन मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल करप्शन केस इल्जाम तय कर दिए हैं और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि चुनाव करीब है और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि कुछ दिनों तक आप लोगों को चटपटी खबरें मिलती रहेंगी। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे। हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल करप्शन केस में साबिक मरकजी वजीर रेलवे RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव, साबिक बिहार के वजीर आला और RJD रहनुमा राबड़ी देवी और बिहार असेंबली में RJD के लीडर तेजस्वी यादव के खिलाफ इल्जामात आयद कर दिए हैं। इस सिलसिले में RJD के रहनुमाओं का कहना है कि इस मामले से आने वाले इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये इल्जामात बेबुनियाद हैं, जिनका मकसद तेजस्वी यादव की मुहिम को कमजोर करना है। सिर्फ मोदी जी कानून का सहारा ले रहे हैं और सब जगह से तबाह हो गए हैं।
तो कानून आ गया इस न्यायपालिका पर। हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है, न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। जब सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। बिहार से अस्त होना शुरू हो गया है भाजपा लोगों का। तो क्या कर रहे हैं तेजस्वी, लालू परिवार बेवजह फंसाया जा रहा है। आज 13 तारीख डेट दिया गया, क्या है भाई, वहां जा रहे निर्वाचन शुरू है, बिहार में निर्वाचन शुरू है। पूरा बिहार की जनता एक तरफा निर्णय लिया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से भाजपा चाह रही है तेजस्वी जी नहीं आए, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। यही षड्यंत्र के तहत 4.5 लाख। लालू पर आज अदालत के फैसले को लेकर जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि लालू खानदान बदनवानी में मुलविस था, जिसके चलते कई पार्टी लीडरान से अलग हो गए थे। उनके परिवार जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। जनता दल। वहीं इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि बदनवानी करने वालों को पैसे वापस करने होंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। बीजेपी बदनवानी के खिलाफ जंग जारी रखेगी, जबकि आवाम आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपनी राय देकर जवाब देगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर भ्रष्टाचार का कोई भी काम किया है तो कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा और ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त दंड कानून के अंतर्गत मिलेगा। देखिए, ये उनका जो कहना है ये अपनी जिम्मेदारी से बचना है और जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया उस भ्रष्टाचार को छिपाने का ये एक तरीका उन्होंने ढूंढा है। लेकिन बिहार और देश की जनता उनके भ्रष्टाचार को अच्छे तरीके से जानती है और आने वाले विधानसभा चुनावों में बिहार की जनता इसका। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने IRCTC मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बदनवानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो मुद्दा है बड़ा वो विकास और सुशासन का। देखिए, बिहार के चुनाव में अभी जो मुद्दा है बड़ा वो विकास और सुशासन का। एनडीए के शासन ने विकास भी करवाया है, सुशासन भी दिया है, इसलिए हम बहुत अच्छी पोजीशन पे। जो आपने बात करी है लालू प्रसाद यादव जी की, वो चारे घोटाले में भी पहले आरोपी रहे और अभी ये जो आपको जॉब दे देंगे, आप अपनी जमीन दो, इस पे भी आरोप तय हो रहे हैं। तो इसका मतलब उनका तो काम करने का अंदाज अलग था। गुंडाराज आज भी बिहार में लोगों को याद है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस रहनुमा अजीत शर्मा ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC होटलों में बदनवानी के इल्जामात तय किए। अजीत शर्मा ने कहा कि अदालत के जरिए इन लीडरों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अभी पूरे देखिए, ऐसा है, चुनाव के समय क्योंकि केंद्र में कौन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, कौन प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी। अभी पूरे सिस्टम को कब्जा में करके वो रखे हैं और अभी चुनाव का वक्त है। अभी देखिए, आप कह रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे, और ये लोग चूंकि ये इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, इनको कोर्ट ने क्या फैसला किया। तो ये सब सोची समझी साजिश है, प्लान के तहत। लेकिन आपको बता दें, बिहार की जनता सब देख रही है और आपको बता दें, बिहार की जनता इस पर निर्णय ले चुकी है। जो एनडीए की सरकार 20 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कोई काम नहीं किए हैं। क्या रोजगार की व्यवस्था की गई जनता के लिए? 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, क्या एक को भी मिला? सिर्फ चुनाव के समय अभी क्या घोषणा कर रहे हैं, 400 रुपया से बढ़ा के 1100 पेंशन देंगे, जबकि हम लोग इंडिया गठबंधन ने
2500 रुपया मां बहनों को पैसा देने की बात की। अभी चुनाव के समय घोषणा करते हैं लेकिन काम नहीं करते। जिस तरह 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात की, एक भी नहीं किया। अभी बिजली बिल 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, देने की घोषणा की। जब हम लोगों ने अपने अनाउंस किया कि गठबंधन की सरकार महागठबंधन बनती है, हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा आज सुबह पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर मीडिया की खासी चहल पहल देखी गई। एनडीए के सीट बंटवारे पर रद्दमल देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, सीट शेयरिंग पर इत्तेफाक राय हो चुका है। एनडीए पूरी तरह मुतमईन और मुत्तहिद है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। बिहार इलेक्शन 2025 पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के रहनुमा और मरकजी वजीर जितिन राम मांझी ने कहा कि हमने 15 सीटों का मुतालबा किया था लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें दी गई। हमें दुख तो जरूर है लेकिन हम एनडीए के फैसले की मुखालफत नहीं करेंगे। हमें जो कुछ मिला है हम आगे बढ़ेंगे और हम इसके लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। जातीय अभी कहा है आपके पार्टनर से कि हम जिस जाति से आते हैं वो हर वक्त कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी कमी होती है, उसमें वो जीना सीखा है। और हमारे साथ इसका उदाहरण भी है। एक जातीय संस्कार है और दूसरा लोकसभा का चुनाव भी सामने है कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसकी खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार में और भारत में अच्छा काम हो रहा है। तो कामों को देखते हुए और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो हमारी तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सीट शेयरिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई हमको ये नहीं है। हम हर तरह से साथ हैं। निर्णय को हम सर्वधार्य किया है। हम तो चाहेंगे कि जो भी मिला है हम एनडीए की मजबूती के लिए काम करेंगे। ये हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है और किसी प्रकार का कदाचार का उन पर आरोप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं, चाहे ओल्ड एज पेंशन बढ़ाने की बात हो या और स्कीम विभाग का विकास की बात हो। सब बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए एनडीए की जानिब से सीट शेयरिंग फार्मूले के ऐलान पर पूर्णिया से रुकने पार्लिमान पप्पू यादव ने कहा कि इंतखाबात के बाद नीतीश कुमार वज़ीर आला बने या ना बने उन्हें यहाँ आना ही पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। जेडीयू का वहाँ खात्मा हो जाएगा और हम इसका खैर मकदम करेंगे। बीजेपी नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए। 142 पर लड़ लिए बीजेपी 100। अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो, आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं हो। सर 142 हो गए बीजेपी, 29 को क्या गिनते हैं? हनुमान जी का ना है। और उसके बाद 6 वो उधर है बीजेपी। तो बीजेपी ने संजय बाबू को जो करना था नीतीश को कर दिया। मुकेश भाई ठीक है सब। कहाँ जदयू विलय की ओर है क्या? जदयू का विलय करेगा? जदयू बेचारा उधर जदयू को खत्म करेगा तो
हम लोग स्वागत करेंगे। भोजपुर में आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के सिलसिले में इंतखाबी अफसरान की हिदायत ने स्वीप सरगर्मी के तहत एक शानदार वोटर्स आगाही रैली का इनेकाद किया। रैली जैन कॉलेज मैदान तक निकाली गई, जिसमें शरीक खवातीन ने नारे लगाए और गाने गाकर शहरियों को अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करने के हक के लिए मुतासर किया। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपरा की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग। जी बिल्कुल, भोजपुर जिला में जैसा कि आप लोग को पता है, आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 की मतदान की तिथि 6 नवंबर 2025 है हमारे 7 विधानसभा के लिए। तो जिला में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि 100% मतदाता जो है अपने मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और ये हम सभी की लोकतंत्र में बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी भी है। और भोजपुर जिला के सभी जिलावासियों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि आप 6 नवंबर को अपने मतदान केंद्र में आकर जरूर वोट करें, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे वो मतदाता सूची को लेकर हो, अपने नाम को लेकर हो मतदाता सूची में या किस मतदान केंद्र पर है, उसके लिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप 1900 पे भी वोटर हेल्पलाइन ऐप पे जा सकते हैं। 1950 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कभी भी कॉल करके अपनी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी एक वेबसाइट है voters.eci.net, उस पर भी अपने मतदान और मतदान केंद्र। बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान जेडीयू में अपने ही रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं। हरनावत असेंबली में जेडीयू के रुकन असेंबली हरिनारायण सिंह के खिलाफ कारकुनों ने एहतजाज किया। इसके बाद अस्थाना असेंबली के रुकन असेंबली डॉक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ भी कारकुनों ने शदीद रद्दमल जाहिर किया। 5 बार ये विधायक रहे हैं, न तो इनको किसी पे क्रोध करते देखा, न तो व्यक्तिगत तौर पे किसी का विरोध करते देखा, न तो किसी के जीवन में अवरोध पैदा करते देखा, न तो कभी किसी से प्रतिशोध लेते देखा। तो ऐसे व्यक्ति का विरोध हमें समझ में नहीं आता है। इनके दुकान परमानेंट बंद तभी होगा जब पार्टी सख्त से सख्त वैसे लोगों पे कार्रवाई करे, चाहे कोई भी हो, पार्टी में रह के। और पार्टी के मुखिया पर अगर सहमत आप नहीं है, पार्टी का मुखिया का जो विचार है, निश्चित रूप से डॉक्टर जितेंद्र कुमार पे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने विश्वास जताया है। और अगर आप पार्टी में हैं तो शीर्ष नेता का भी बात आप मानने के लिए जब तैयार नहीं है, तो हमको नहीं लगता है कि पार्टी में उन लोगों को रहना उचित है और रखना। 5 बार ये विधायक रहे हैं। बिहार असेंबली के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए भागलपुर में आज से नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। जिले के 7 असेंबली हलकों में मुख्तलिफ मकामात पर नामजदगी कार्रवाई जारी है। जिला इंतखाबी अफसर और भागलपुर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नवल किशन चौधरी ने हर नामजदगी मरकज का खुद दौरा करके अमले को हिदायत दी और तमाम इंतजामात की निगरानी की। बिल्कुल, आज से इसमें भागलपुर जिला में हमारे 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा के लिए नामांकन की शुरुआत है और हमारे समस्त जो आरओ हैं इसके लिए अपनी टीम के साथ तैयार हैं। और नामांकन का समय 11 बजे सुबह से दिन के 3 बजे तक है। छुट्टी के दिन में, खास करके संडे को या जो नोटिफाइड छुट्टी है, उस दिन ये नामांकन नहीं होगा। और पूरी टीम तैयार है। मुझे विश्वास है कि काफी अच्छे तरीके से और पारदर्शिता के साथ हमारे समस्त आरोप इस काम को शुरू करेंगे और निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आने वाले छठ महापर्व के पेश नज़र बक्सर जिला इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। जिला अफसर विद्यानंद सिंह और पुलिस सुपरिंटेंडेंट शुभम आरी ने शहर के मुख्तलिफ गंगा घाटों का मुश्तरका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि घाटों की सिक्योरिटी, साफ सफाई और रोशनी और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। जो आगामी छठ पूजा है
इसके मद्देनजर जो सभी विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया है और सिपाही घाट से लेकर के हल्दिया घाट तक विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया गया है और उसमें देखा गया कि कहाँ तक किस तरह के पानी का लेवल क्या है, यहाँ पर जो दायरा है वो कितना है, कोई आगामी जो उसमें किसी तरह कोई असुविधा नहीं है पानी का। साबिक रुकन पार्लियामेंट आनंद मोहन सिंह का कहना है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की हुकूमत बनना तय है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। क्या कहेंगे, जिसने किया है उससे पूछिए, जो नाराज है उनसे पूछिए, जो सहमत है उनसे पूछिए। मैं 3 में और 13 में कहीं नहीं, तो एनडीए के लोगों से पूछिए, एनडीए के जो शीर्ष लीडरशिप है उनसे पूछिए। जीतन राम मांझी ने कहा मान सम्मान नहीं मिला है, तो जीतन राम मांझी का सवाल उनसे पूछिए, हमारे मुंह में क्यों डाल दे। अच्छा, इंडिया अलायंस ने अभी तक नई सीटों का बंटवारा किया है सर, महागठबंधन क्या पीछे है, पीछे ही रहेंगे। सरकार किसकी बन रही है सर? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार। मुकेश सहनी कह रहे हैं अस्वस्थ है तो महागठबंधन के लोग, इसीलिए डॉक्टर दिल्ली में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। अब वो किससे इलाज करवा रहे हैं, किसका इलाज किससे करवाएंगे, कौन से डॉक्टर है, कौन सी बीमारी है, उसके स्पेशलिस्ट कौन है, वही जानेंगे। ये छोटे बेटे हैं। जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव जिस्मानी और सियासी तौर पर कमजोर हो चुके हैं। उनकी वाहिद ख्वाहिश है कि उनके लीडर को महागठबंधन का रहनुमा करार दिया जाए, लेकिन अब तक लीडर ही तय नहीं हुआ तो जाहिर है तकलीफ तो होगी ही। शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ है, राजनीतिक रूप से भी लालू जी अस्वस्थ है। लालू जी की एकमात्र इच्छा है कि हमारे बेटा को गठबंधन का नेता घोषित कर दिया जाए। जब अब तक नेता ही घोषित नहीं किया गया है तो शारीरिक पीड़ा होगी कि नहीं, इसके चलते जब मानसिक पीड़ा होता है तो उससे मन से ही शरीर पर असर पड़ता है। तो लालू जी के शरीर के साथ तो खिलवाड़ कर रहा है कांग्रेस पार्टी। अब राहुल जी के दरबार में वो हाजिरी लगा रहे हैं। अब नतीजा क्या निकलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो घोषित अपने आप को लोग कर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का बिहार इंतखाबात से काबुल सियासी बयानात में गर्मी आ गई है। आरजेडी के सीनियर रहनुमा मनोज कुमार झा ने वजीर आला नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि वो बरसों से बीजेपी को ये बावर कराते रहे हैं कि जेडीयू इत्तेहाद में वो बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अब खुद उन्हें के साथियों ने उनका वो किरदार खत्म कर दिया है। और जदयू को ये आपके देखने का तरीका है, मैं 142 और 101 देख रहा हूं। इसको जरा डिकोड भी करिए। नहीं, डिकोड क्या, स्पष्ट है। बीजेपी प्लस 142, सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया और जदयू को 101 पर। इसको 101 101 मत कहिए, 141 101 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे देखता हूं। मोदी जी बिहार इंतखाबात से काबुल एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। बिहार बीजेपी के सदर दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए इत्तेहाद ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि हम 5 पांडव मुकम्मल इत्तेहाद के साथ इंतखाब लड़ेंगे। हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का ऐलान किया है और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए को। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव। जन स्वराज पार्टी ने करगहर असेंबली सीट के लिए अपने उम्मीदवार रितेश रंजन पांडे के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने एतमाद और जिम्मेदारी के साथ इंतखाबी तैयारी पर जोर दिया है, जबकि बीजेपी के रहनुमा पवन सिंह की अहलिया ज्योति सिंह के इंतखाबी इम्कान पर भी बात की जा रही है। आस है कि हम इस जिम्मेदारी को बहुत
अच्छे से निभाएंगे। जो हम लोगों का उद्देश्य है कि इस बिहार को बदहाली से निकालना, जनसुराज की व्यवस्था बनाना, उसमें हम लोग कामयाब होंगे। और पार्टियों में तो भैया जोड़ तोड़, अभी जोड़ घटा हुआ जोड़ तोड़ चल रहा है कि भैया वो उतना पमू फुलाए है, वो उतना पमू फुलाए है। वो वहाँ से वो एक लोग कह रहे हैं कि थोड़ा अभी तबीयत खराब है, जा रहे हैं दिल्ली डॉक्टर को दिखाने। तो अभी और जिलों में तो ये सब चल रहा है, लेकिन एक शुद्ध। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। लालू खानदान पर चलेगा मुकदमा। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले IRCTC केस में कोर्ट ने तय किए इल्जाम। चुनाव करीब है और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। IRCTC केस पर तेजस्वी यादव का रद्दअमल। हमने 15 सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें दी गई। हमें दुख तो जरूर है, लेकिन हम NDA के फैसले की मुखालफत नहीं करेंगे, जीतन राम मांझी का बयान। नीतीश कुमार वज़ीर आला नहीं बनेंगे, JDU का खात्मा हो जाएगा, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। NDA में सीटों के ऐलान के बाद पप्पू यादव का रद्दअमल। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब। देखिए मुंसिफ TV